देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एनसीआर की एक और बड़ी और महत्वपूर्ण सीट की। ये सीट यूपी की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में से एक है। वैसे तो इस सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अपनी स्थापना के बाद से ये दिग्गजों का क्षेत्र रही है। पंडित नेहरू का भी सीट से अहम नाता रहा है और 3 चुनावों में ये सीट 2 बार केंद्रीय मंत्री दे चुकी है। आखिर कौन सी है वो सीट, क्या है इसका इतिहास और भूगोल, और ये सीट राजनीतिक रूप से इतनी अहम क्यों है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण, वीआईपी सीट का पूरा हाल हिसाब, एनसीआर की सीट का इतिहास भूगोल, जातीय समीकरण और सामाजिक आधार, किस किस पर क्यों मतदाता रहे मेहरबान। हिंडन नदी के तट पर एनसीआर का आर्थिक गतिविधियों वाला क्षेत्र मैं गाजियाबाद हूं। मेरी स्थापना 1740 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर गाजी उद्दीन ने कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड पर की थी और उनके नाम पर इसे तब गाजी उद्दीन नगर कहा जाता था। मेरी 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका रही है। मई 1857 में यहां दिल्ली तक जाने वाले हिंडन मार्ग की रखवाली कर रहे सेनानियों का सामना ब्रिटिश सेना की एक छोटी सी टुकड़ी से हुआ था, जिसमें उन सेनानियों की हार हुई थी। 1864 में रेलवे के आगमन के साथ ही मेरा नाम गाजीउद्दीन नगर से छोटा कर गाजियाबाद कर दिया गया। मुझे सर सैयद अहमद खान के शैक्षिक आंदोलन का मील का पत्थर भी माना जाता है। मैं देश में सुर्खियों का केंद्र रहा हूं। साल 2021 में किसानों ने यहां करीब 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किया। मुझसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाता रहा है। 14 नवंबर 1976 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने नेहरू के जन्मदिवस के मौके पर गाजियाबाद को जिला बनाने का फैसला किया था। यूपी का प्रवेश द्वार होने के नाते गाजियाबाद ऐतिहासिक मूल्यों और मान्यताओं के मामले में सबसे पुराना और समृद्ध शहर में से एक है। यह शहर ऐतिहासिक मूल्यों से परिपूर्ण सबसे सांस्कृतिक शहरों में से एक माना जाता है। आधुनिक गाजियाबाद का ज्यादातर समृद्ध इतिहास शहर में की गई व्यापक खुदाई और अनुसंधान से उजागर हुआ है। मेरी समृद्धि का एक उदाहरण कोट गांव है। मुझे 2009 में गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। इससे पहले मैं मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करती थी। आजादी के बाद का मेरा संसदीय इतिहास भी सुनहरा रहा है। आजादी मिलने के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन इस बार मेरे मतदाताओं को हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना सांसद चुनने का मौका मिला। 2004 तक मैं हापुड़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा था। 1952 के पहले और 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में मेरे मतदाताओं ने कांग्रेस के कृष्णचंद्र शर्मा को अपना सांसद चुना। इसके बाद 1962 में कांग्रेस के ही टिकट पर कमला चौधरी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1967 में मेरे यहाँ पहली बार मतदाता कांग्रेस से बागी हुए और इस बार मेरे यहाँ निर्दलीय प्रकाशवीर शास्त्री चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 1971 में मेरे यहाँ कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और इस बार कांग्रेस के बीपी मौर्य सांसद निर्वाचित हुए। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा विरोधी लहर का असर मेरे यहाँ भी हुआ। इस बार मेरे यहाँ भारतीय लोकदल के उम्मीदवार कुंवर महमूद अली लोकसभा पहुंचने में कामयाब हुए। 1980 में कांग्रेस ने पूरे देश में बड़ी जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन मेरे यहाँ उसे हार का सामना करना पड़ा था। 1980 में मेरे यहाँ जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर अनवर मोहम्मद को लोकसभा पहुंचने का मौका मेरे मतदाताओं ने दिया। 1984 की इंदिरा सहानुभूति लहर में मेरे यहाँ कांग्रेस ने वापसी की। इस बार मेरे यहाँ केएन सिंह सांसद चुने गए। 1989 की जनता लहर में मेरे यहाँ जनता दल ने असर दिखाया और इस बार जनता दल के केसी त्यागी सांसद निर्वाचित हुए। 1991 की राम लहर ने मेरे यहाँ ऐसा असर किया कि मैं बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया। 1991 से 1999 तक के चुनाव में बीजेपी ने मेरे यहाँ से 4 बार जीत हासिल की और चारों बार बीजेपी के डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर जनता का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। 2004 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने बीजेपी के किले को ध्वस्त जरूर किया, लेकिन वो अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाए। 2004 में मेरे यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने जीत दर्ज की, लेकिन 2009 में मेरे यहाँ बीजेपी ने वापसी कर ली। 2009 के परिसीमन के बाद मैं गाजियाबाद लोकसभा हो गई।
2009 में पहली बार गाजियाबाद लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मेरे यहां से चुनाव लड़ा और उन्हें मेरा पहला सांसद बनने का मौका मिला। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने सेना प्रमुख के पद से रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को टिकट दिया। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और अभिनेता राज बब्बर को 5.67 लाख से भी अधिक मतों से चुनाव हराया और लोकसभा पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन कड़ी चुनौती के बीच जनरल वीके सिंह ने दोबारा जीत हासिल की और केंद्र में मंत्री बने। मेरी लोकसभा सीट पर 1957 से लेकर अब तक के हुए कुल 16 चुनावों में बीजेपी ने कुल 7 बार जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस 4 बार जीतने में सफल रही। वहीं 3 बार सोशलिस्ट दल और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहा। मेरे यहाँ के मतदाता हमेशा राष्ट्रीय दलों के साथ ही रहते हैं। यही वजह है कि तमाम समीकरणों के बावजूद मेरे यहाँ सपा और बसपा जैसी पार्टियां अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए मेरे क्षेत्र से 2011 की जनगणना के मुताबिक मेरी कुल आबादी 23,58,525 है। इनमें से 12,56,783 पुरुष और 11,01,742 महिलाएं हैं। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1,000 पुरुषों पर 885 महिलाएं हैं। मेरी साक्षरता दर 93.81% है। मेरे यहाँ 89% पुरुष साक्षर हैं, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 79% है। मेरे कुल मतदाताओं की संख्या 23,57,553 है, जिसमें महिला मतदाता 10,24,455 और पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 13,33,055 है। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना शामिल है। इनमें से धौलाना हापुड़ जिले की सीट है, जबकि अन्य 4 सीटें गाजियाबाद जिले की हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मेरे यहाँ की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा, गाजियाबाद से सपा के अतुल गर्ग और धौलाना से बीजेपी के धर्मेश सिंह तोमर ने जीत हासिल की थी। मैं बीजेपी का इतना मजबूत गढ़ हूं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे यहाँ के 5 विधायक बीजेपी के हैं। 2022 में मेरे यहाँ कोई भी दल जीत हासिल करने में कामयाब नहीं रहा था। मैं फिलहाल बीजेपी का मजबूत गढ़ हूं। मेरे यहाँ किसी और लहर का असर नहीं होता, न ही जातीय समीकरणों का असर पड़ता है। यही वजह है कि मेरे यहाँ लगातार 3 बार बीजेपी के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस जीत में धर्म और जातीय समीकरणों का आधार कहीं ना कहीं तो होता ही है। अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो मेरे यहाँ करीब 70% आबादी हिंदू है, जबकि करीब 25% मुस्लिम आबादी है। दलित और मुस्लिम गाजियाबाद में काफी निर्णायक रहे हैं। जिले में ब्राह्मण, वैश्य, गुर्जर, ठाकुर, पंजाबी और यादव वोटर भी ठीक ठाक हैं। एक अनुमान के मुताबिक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनुमानित 5 लाख मुस्लिम हैं, 6 लाख ब्राह्मण, 3 लाख वैश्य और जाटव, लगभग 2.5 लाख राजपूत और ठाकुर के अलावा 2 लाख जाट मतदाता हैं। मुस्लिम, जाट और जाटव के मेल के साथ मैं कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी दल के खेमे में जाती रही हूं। वहीं ब्राह्मण, जाट, वैश्य और राजपूत मतदाताओं के समीकरण के बनने से मैं बीजेपी का मजबूत किला बन जाता हूं। फिलहाल पिछले 3 चुनावों से मैं बीजेपी का किला रहा हूं। 2014 की मोदी लहर में मेरे यहां से पूर्व सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह सांसद चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के राज बब्बर को हराकर कुर्सी हासिल की। वीके सिंह को इस चुनाव में 7,58,482 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में उनका वोट शेयर करीब 57% रहा था। दूसरे नंबर पर रहे फिल्म स्टार राज बब्बर को 1,91,222 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का सिर्फ 24% था। तीसरे नंबर पर बीएसपी के मुकुल रहे थे, जिन्हें कुल 1,73,085 वोट हासिल हुए थे। सपा यहां चौथे नंबर पर रही थी। सपा उम्मीदवार सुधन कुमार को इस चुनाव में 1,06,984 वोट मिले थे। 2019 में सपा बसपा और रालोद का गठबंधन भी मेरे यहाँ मोदी लहर के सामने टिक नहीं सका और इस बार वीके सिंह पिछले चुनाव के मुकाबले और बड़ी जीत हासिल की। वीके सिंह को इस चुनाव में 9,44,503 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 62% था। सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार सपा के सुरेश बंसल को 4,43,003 वोट मिले। उनका वोट शेयर सिर्फ 30% था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा को सिर्फ 1,11,944 वोट मिले, जो कुल मतदान का सिर्फ 8% ही था।
फिलहाल गाजियाबाद बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ है। यहाँ किसी लहर का जल्दी असर भी नहीं होता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा इस बार क्या बीजेपी का ये किला कायम रहेगा या विपक्ष की पार्टियां उसकी परंपरागत सीट को अपने कब्जे में लेकर कोई नया रिकॉर्ड बनाएंगी। जो भी हो, लेकिन यहाँ लड़ाई दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज की इस रिपोर्ट में आपने जाना गाजियाबाद लोकसभा सीट का हाल। यहां पर जातीय गणित फिलहाल भाजपा के पक्ष में है और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां की आबादी में मुस्लिम और दलितों का समर्थन किसी एक दल के साथ नहीं है। ऐसे में इस बार यहां के समीकरण किसके लिए मुफीद होंगे, ये तो फिलहाल जनता के हाथ में है। हमारे इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी दूसरी लोकसभा सीट के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के